डियर स्टूडेंट्स, आज हम निबंध के प्रश्न में जो 5वां निबंध चित्र वर्णन आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम हमें कोई भी निबंध अगर नहीं आ रहा, किसके उसके हमें मैटर ज्यादा नहीं समझ आ रहा, तो हम चित्र वर्णन को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि 15 मार्क्स का निबंध होता है तो कभी भी उसे छोड़ना नहीं है और कोशिश करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अंक उसमें से प्राप्त हो। चित्र लेखन में चित्र दिया होता है, हमें उस चित्र को ध्यान से देखना होता है कि कौन सा उसमें क्या-क्या दिया हुआ है। तो ये करना ज़रा आसान रहता है और फिर अ, उसके चित्र को उसको ध्यान से देखते हुए हमें अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये लिखना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि चित्र वर्णन के भी मार्क्स दिए जाते हैं। पूरे नहीं दिए जाते, पर अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जो भी निबंध दिए हुए नहीं आ रहे, तब हमें चित्र वर्णन करना है। तो चित्र वर्णन में सबसे पहले क्या देखेंगे, उस चित्र को ध्यान से देखेंगे और फिर कि चित्र में क्या-क्या दिया गया है, उसके बारे में सोचेंगे, उसको देखेंगे, उनके एक्सप्रेशंस देखेंगे। जो भी चित्र हमें दिखाई दे रहा है कि चित्र में उनका फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, खुश हैं, दुखी हैं, इमोशंस कैसे। तो कहा जाता है कि मनुष्य को भगवान ने कल्पना शक्ति दी है कि हम बहुत सोच सकते हैं। कोई भी अगर जानवर देखा जाए तो वो नहीं सोच सकते। वो अ, अपनी समझ का, अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी जगह को देखकर, कोई भी स्थान को देखकर हमारे मन में कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता, वो एक्सप्रेशन हमारे दिल पे आते हैं। तो चित्र वर्णन का करने का यही फ़ायदा है कि हम वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी किसी चित्र को देखकर वहाँ हमारे दिल में, हमारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, वो हम आसानी से लिख सकते हैं। हमारा मकसद, हमारा एम क्या होता है कि हमें मार्क्स अच्छे से मिल जाएँ और 15 मार्क्स जो निबंध के हैं, उसे हम कहीं भी गँवाना नहीं चाहते और गँवाना भी नहीं है, उसी से ही हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि 10th में आते-आते हमें आता है, पर हमें कहाँ मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी जितनी भी चर्चा होती है, हम यही कोशिश करते हैं कि हम मार्क्स कहाँ से अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। और चित्र वर्णन से लाभ क्या है कि हम कोई भी चित्र को देखकर उसको परख सकते हैं कि हाँ, कहाँ का चित्र है। मान लो हमें कभी ग्राउंड का है या अभी जो सामने आपको दिखाई दे रहा है कि सफाई करते हुए हैं, तो हम वो सोच सकते हैं कि कब हुआ, ये क्यों चल रहा है, तो लिखना आसान रहता है। और जब हम ये चित्र देखते हैं, तो हमें कोई ना कोई घटना तो याद आती ही है कि हाँ, जब सफाई अभियान चला था, तो हमने स्कूल में क्या किया था या हमारे पापा ने ऑफिस में कैसे किया था या दूसरी जगह पे आपने जो टीवी पे देखे थे, वहाँ पे क्या-क्या चल रहा था, तो आसानी से उसको आप लिख सकते हो। कोशिश ये करनी होती है कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन हमें कैसे लिखनी है, वही वो हमें आना चाहिए। तो वो तो अभी तक हम जब 10th में आ जाते हैं तो हमें अ, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ताकत तो आ ही जाती है, पर उसको शब्दों में लिखना, वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम ये सिखाने के लिए कर रहे हैं। और भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए, हमें अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, कोशिश ये करो, क्योंकि मैं एज़ ए एग्ज़ामिनर मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कठिन शब्दों का प्रयोग करो, कि नहीं मुझे अच्छे वर्ड्स डालने हैं, पर कई बार कठिन शब्दों को लिखते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो जिसके मार्क्स काटने का खतरा बना रहता है। तो हमें आसान शब्दों में लिखना होता है कि जिसमें गलतियाँ ना हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये इसके स्पेलिंग गलत नहीं हो सकते। तो पहले जब भी चित्र वर्णन करना है,
हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी चित्र होगा उससे कोई ना कोई घटना आपको याद आएगी ही। हमेशा ऐसा नहीं कि कोई अगर नहीं भी आए तो हम अपनी कल्पना से कर सकते हैं, कि हाँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मैंने वहाँ देखा या मैंने सपना भी देखा, वो भी हम कर सकते हैं। पर पहले हम जो भी एग्ज़ाम में पिक्चर दी हुई है, उसको एकदम ध्यान से देखना है, कि कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, वो खुशी है उनके चेहरे पर या कौन-सा ऐसा कार्य कर और देखा जाए तो अगर चित्र में ही जो पिक्चर दी हुई है, उसी के जो मेन पॉइंट्स आप याद कर लो, मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स, उसको पिन पॉइंट कर लो। या अगर कोई पेंसिल है आपके हाथ में या उसको डॉट लगा लो कि हाँ, इसके बारे में मुझे लिखना है। और फिर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिया, मान लो चित्र में कोई किसी महान व्यक्ति का उसमें पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसके आपको कैरेक्टर की, उसके चरित्र की विशेषताएँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, जो आप अपने उस चित्र लेखन में लिख सकते हो, उस ऐसे में लिख सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो होती है अगर कोई नेचुरल नेचुरल है, नेचर के बारे में है, तो ऐसे तो पिक्चर के बारे में तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, क्योंकि हम अपने आसपास जो नेचुरल सीन्स हैं, बहुत सारे देखते हैं। तो वहाँ आप कहानी लिखनी हो, तो कहीं न कहीं हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो ऐसे सीन आप दे सकते हो, लिख सकते हो। पर याद ये रहना है हमें कि आसान शब्दों का प्रयोग करना है, छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं, जहाँ लगे कि गलती नहीं हो सकती। हमारा मकसद क्या है? मार्क्स लेना। ये हमेशा याद रखो कि मार्क्स अच्छे हमें लेने हैं। और हाँ, अगर तुम्हें कोई मुहावरा या लोकोक्ति उससे संबंधित कोई याद आती है, तभी लिखना। पर ये ना हो कि उस मुहावरे का अर्थ कुछ और निकल रहा हो, तुम अनर्थ करते हुए उसको मीनिंग ही बदल दो। पर जब पूरी तरह आप कॉन्फिडेंट हो, तभी मुहावरे, लोकोक्तियाँ या तुम उसके बीच में डालो। हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें देशभक्ति का या कोई फ्लैग या कुछ भी ऐसा दृश्य है, हमने बहुत सारी कविताएँ शुरू में पढ़ी होती हैं, उसकी एक आध लाइन उसमें डाल सकते पर गलत जगह किसी मुहावरे का प्रयोग गलती से भी नहीं करना, क्योंकि उससे उसका अर्थ बदल जाएगा। और जब भी कोई वाक्य लिखते हो कि तुम्हारा वाक्य सही होना चाहिए। वाक्य सही नहीं होगा तो बोर्ड में उसके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं। हमें 15 मार्क्स में से एटलीस्ट 12-13 मार्क्स हमने गेन करने हैं, कम से कम। मतलब ज़्यादा हम 14 तक भी जा सकते हैं, उतने भी मिलते हैं हमें। और सब जगह पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्ह अच्छे से प्रयोग करो, क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, एक कोमा इधर-उधर लग गया तो। और सबसे बड़ी बात कि चित्र वर्णन को अच्छा तभी बनाया जा सकता है जब हम थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करें। तो कहीं भी आप जाते हो, तो हाँ, कल्पना कीजिए कि हम गए थे या कोई ग्राउंड में बैठे हो, क्लासरूम है, तो कल्पना शक्ति को, अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। कभी भी गलत मुहावरे या उसका प्रयोग नहीं करना। अभी यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ध्यान से देखो, हमें इसमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है और 100% है कि तुम्हें कोई ना कोई ऐसा दृश्य याद आ रहा होगा कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने देखी थी, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। पहले पैराग्राफ में आपने इस चित्र का वर्णन करना है। शुरू कैसे करना है कि इस चित्र में या दिए गए चित्र में हमें एक पुल दिखाई दे रहा है, उसके नीचे एक नदी है। तुम्हारी अपनी कल्पना भी हो सकती है, नदी तुम्हें समुद्र भी दिखाई दे सकता है, तुम्हें किसी ने भी देखा हो। तो उसमें बहुत सारी गंदगी है, प्लास्टिक इसमें दिख रहा है। उसके बाद आप कहानी शुरू करें कि हाँ, मैं भी
गया था या गई थी तो मैंने ऐसे-ऐसे दृश्य देखे थे, पर इसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। जो ऐसे कूड़ा कचरा फेंका जाता है, कौन-कौन से नुकसान होते हैं बाढ़ में। बाढ़ इसी से तो जो आ रही है या पॉल्यूशन फैल रहा है। बहुत सारे रीज़न आप लिखकर अंत में आपने निष्कर्ष निकालना है कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। कोई सुझाव दे सकते हो कि या फिर अपने बारे लिख सकते हो कि हाँ, मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं गंदगी बाहर या फैलाऊँगी या फैलाऊँगा, तो ऐसी चीज़ें लिख के उसका अंत कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के जिसमें आपने चित्र वर्णन किया है, उसके मार्क्स अलग से होते हैं और निष्कर्ष निकालते हो, जो एंड आप करते हो, उसके भी मार्क्स अलॉट कर किए जाते हैं। हर बार उसका अलग से अलॉटेड मार्क्स एग्ज़ामिनर्स के पास आते हैं और उसी हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। हाँ, मिस्टेक्स नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। मैं फिर से कुछ लाइनें आपको बोल रही हूँ कि सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखना है और उसमें दृश्य जो दिए गए हैं, उसको समझने का प्रयास करना है, कोशिश करनी है और उसके बाद बताएँ कि दृश्य किसका है और सभी जो पॉइंट्स देखकर उसके ऊपर ही हम लेख, कहानी, निबंध लिखना चाहिए, तभी हमें उस मैटर के मार्क्स मिलते हैं। और जो चित्र है, जो चित्र तुम्हारा दिया है, तुम्हारी कल्पना से मेल खाता होना चाहिए कि तुम अभी जैसे हमने पीछे देखा कि गंदगी का है, पानी में कूड़ा-कचरा फेंका हो, तो उसी पर आधारित तुम्हारा निबंध होना चाहिए। और जो आप मैसेज देना चाहते हो, जो आप लिखना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, साफ समझ आना चाहिए कि हाँ, तुम्हारा कहने का क्या अर्थ है, तुम कहना क्या चाहते हो। और जो चित्र में क्या-क्या हो रहा है, उसे भी लिखें। हर एक जो वाक्य है एकदम सीक्वेंस में क्रम से होना चाहिए ताकि हम मार्क्स अच्छे से गेन कर सकें। अगर कोई नया विचार या कोई बात तुम्हें अच्छी लगती है, उससे भी शुरू कर सकते हो। हम कविता की लाइनों से शुरू कर सकते हैं इसी निबंध को। किसी किसी की सेइंग रहती है कि हाँ, महात्मा गांधी का हुआ या अब्दुल कलाम का है, उसकी लाइन से भी कोई भी चित्र वर्णन भी हम शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि तुम्हारे लिखे हुए निबंध का सही अर्थ तुम्हें मिल सके और मार्क्स अच्छे आ सके। अभी इसका थोड़ा जो चित्र दिया हुआ है उसका एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ दे रही हूँ। आज विश्व के सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं, उसमें प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग है और प्लास्टिक का हमारे जीवन में बहुत उपयोग बढ़ रहा है। हर चीज़ का खिलौने के है, हमारी थैलियाँ हैं, बस, ट्रेन के कवर हैं, बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। और जिसके परिणाम बहुत भयंकर हो रहे हैं, बहुत भयानक और बहुत ही बुरी तरह हमारी ये समस्या बढ़ भी रही है और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। और पर्यावरण की जो दृष्टि से भी जो प्लास्टिक है, वो हमारे लिए बहुत बुरा है, एक शाप बना हुआ है और हम सभी आम लोग भी इस प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करते हैं, जो जानवर उसको खा लेते हैं। अ, जो ज़हरीला धुआँ उससे उठता है, उसको जला देते हैं तो धुआँ उठता है, उससे भी बीमारियाँ होती हैं। और अगर मिट्टी में वहाँ कहीं पड़े रहते हैं तो वो गलते भी नहीं हैं, तो उसका भी पेड़-पौधों की जड़ों में वो जा रहा है, उससे भी नुकसान हो रहे हैं। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है, कोशिश करनी है कि हम पॉलीथीन की थैलियाँ का प्रयोग ना करें और कागज़ के लिफ़ाफ़े अभी तो काफ़ी शुरू भी हो चुके हैं, गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। तो इन बातों का भी आप अपने चित्र लेखन में बातें ये लिख सकते हो और अपने निबंध को बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हो।
अभ्यास के लिए देखो 2 दिए हुए हैं, इसको आप देखकर इसके ऊपर लिखने का प्रयास करो। हाँ, जब भी आप लिखते हो, आप हमें भेज सकते हो, हमारी क्लासेस उनमें भेज सकते हो, तो चेक करके मैं आपको वापस करूँगी, आपको समझ आएगा कि कहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें मिल सकें, थोड़ा लिखने पर भी, पर थोड़ा तो नहीं लिखना पड़ेगा, 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स हैं, तो उतने तो हमने लिखने ही हैं, पर अपनी भाषा को और भी अच्छा कीजिए, ताकि हम और भी आगे बढ़ सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और तब तक आप अपना कार्य ये करके रखो और हाँ, मुझे आप भेज सकते हो। धन्यवाद।